दोस्तों, इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे मलाइका अरोरा की लाइफ के बारे में। मलाइका अरोरा की कहानी शुरू होती है 23 अक्टूबर 1973 के दिन, जब इनका जन्म हुआ। इनके जन्म के समय इनके माता पिता ठाणे में रहा करते थे और इनके जन्म के कुछ सालों के बाद इनकी छोटी बहन अमृता अरोरा का भी जन्म हुआ। और जब ये 11 साल की थी उस वक्त इनके मम्मी पापा अलग हो गए और इन्होंने बहुत कम उम्र में अपनी माँ को एक बहुत बड़ा झटका ज़िंदगी में लेते हुए देखा। शुरुआती जो इनकी पढ़ाई थी वो मुंबई के पास एक उपनगर है ठाणे, वहाँ हुई। होली क्रॉस स्कूल है ठाणे में, वहाँ हुई। और उसके बाद कॉलेज इन्होंने जय हिंद कॉलेज ज्वाइन किया। उस दौरान इनकी मम्मी जो थी वो चेंबूर में आकर बस गई थी और उस ज़माने में ये भी कहा जाता है कि वो एक अखबार के दफ्तर में काम किया करती थी। पहले टाइपिस्ट थी और फिर स्पेस सेलिंग डिपार्टमेंट, जो एडवर्टीज़मेंट बेचते हैं, वो डिपार्टमेंट में थी। और मलाइका पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी कुछ पढ़ना भी चाहती थी। वो साइकोलॉजी में पढ़ना चाहती थी और इसके अलावा उनका प्लान था कि वो प्रोफेसर बने। लेकिन जिन दिनों वो कॉलेज में थी उनका रुझान मॉडलिंग की तरफ भी होने लगा था और एक इत्तेफाक से ऐसा हुआ, ये 90s की बात है, कि MTV का VJ हंट उन्होंने जीत लिया और उसके बाद उन्हें मौका मिला MTV पर आने का। साइरस बरोचा के साथ एक शो भी उन्होंने होस्ट किया था, शायद MTV क्लब या ऐसा कुछ नाम था उसका। उस दौरान थोड़ी थोड़ी लोकप्रियता उन्हें मिल रही थी, एक पहचान मिल रही थी। 90s में आप जानते हैं कि VJ होना एक बहुत बड़ी बात होती थी। और उसी दौरान उन्होंने एक ऐड किया, विज्ञापन कॉफ़ी का, और यहीं वो मिली अपने फ्यूचर हस्बैंड अरबाज खान से। काफ़ी कंट्रोवर्शियल ऐड था उस ज़माने के हिसाब से, बहुत अलग तरह का पोज दिया था इसमें अरबाज और मलाइका ने। और कहते हैं कि उस कॉफ़ी ऐड के शूट पर मिलने के बाद ही अरबाज और मलाइका एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे। ये मुश्किल से 25 साल की हुई होंगी तब, 1998 की बात है। फराह खान जो कोरियोग्राफर हैं, उन्होंने मलाइका से कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे फिल्म में गाना करो। और वो फिल्म थी दिल से और गाना था छैया छैया। ये गाना जैसे ही आया, गाना सुपरहिट हो गया और मलाइका रातों रात एक सेंसेशन बन गई। इस गाने के हिट होते ही मलाइका को बहुत सारे ऑफ़र आने लगे फिल्मों में बतौर आइटम नंबर काम करने के, और उन्होंने उसमें से कुछ ऑफ़र एक्सेप्ट भी किए, कुछ को ठुकराया भी। कांटे में दिखाई दी थी, कांटे फिल्म में उन्होंने एक आइटम नंबर किया था। मुझे वेलकम याद आ रहा है, होंठ रसीले, और ऐसी कई सारी फिल्में की। और उसके बाद हम दबंग को कैसे भूल सकते हैं, मुन्नी बदनाम हुई। तो इस पूरे दौरान हो क्या रहा था कि इस बीच इनकी छोटी जो बहन है अमृता, वो भी फिल्मों में आ गई थी, लेकिन उनको कोई ख़ास सक्सेस नहीं मिली थी। इनफैक्ट वो आज भी मलाइका की बहन अमृता अरोरा के नाम पर पहचानी जाती हैं। एक ख़ास बात ये हुई मलाइका के पूरे करियर में कि एज एन एक्ट्रेस वो कभी इस्टेब्लिश नहीं हुई। ऐसा नहीं कि आप अगर मलाइका को याद करें तो आपको उनका कोई सीन याद आ जाए, कोई फिल्म याद आ जाए कि उन्होंने कोई बहुत कमाल की एक्टिंग की हो। वो फिल्मों में बस दिखती रहीं। हे बेबी में दिखी थी, बहुत सारी फिल्मों में दिखी, लेकिन ज़्यादातर फिल्मों में उन्होंने आइटम नंबर किया, डांस किया। और ऐसा कहते हैं कि उनका रुझान डांस की तरफ ही ज़्यादा था। एक बहुत कमाल की बात है कि मलाइका अरोरा जैसा दूसरा नाम बॉलीवुड में नहीं है कि एक ऐसी लड़की जिसने फिल्मों में एक्टिंग ना की हो और फिर भी बहुत सारे पैपराजी उसके घर के नीचे उसका इंतज़ार करते हों। एक बार मलाइका ने कहा भी था मजाक में कि मुझे तो लोग ट्रोल करते हैं क्योंकि मैं चलती हूँ, मैं चलती कैसे हूँ। उनकी चाल को लेकर कई बार उन्हें ट्रोल किया गया। फिर अरबाज खान के साथ 1998 में जब 25 साल की थी तब इनकी शादी होती है। एक बेटे अरहान का जन्म होता है और वक्त बीतता है, और वक्त बीतते बीतते कुछ फिल्मों में नज़र आती हैं, कुछ डांस नंबर्स करती हैं, टीवी शोज़ में नज़र आती हैं, एज ए होस्ट नज़र आती हैं, एड फिल्म्स लगातार कर रही थी। तो एक मॉडल के तौर पे पहचान हो गई थी। और फिर जब ये करीब 44 साल की होती हैं, उसके बाद 2017 के आसपास की बात है, ये एक फ़ैसला लेती हैं कि ये अपने पति से अलग हो रही हैं 44 साल की उम्र में। और उस दौरान फिर इनका नाम जुड़ना शुरू हुआ अपने से 12 साल छोटे अर्जुन कपूर के साथ। उन दिनों एक और बात कही जाती थी कि यही अर्जुन कपूर पहले इनकी जो सिस्टर इन लॉ हैं, ननद हैं, जो अरबाज की बहन है अर्पिता, उन्हें डेट कर रहे थे। और इस पर भी एक बवाल हुआ था कि अर्पिता को डेट करते करते अर्जुन मलाइका को डेट करने लगे थे, और इस बात को लेकर खानदान में काफ़ी कुछ हुआ था। खैर, ये अलग होती हैं और
अपनी नई पारी शुरू करती हैं। एक करियर के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि मलाइका पहले अच्छा काम नहीं कर रही थी, लेकिन अरबाज से अलग होने के बाद उनकी एक नई पहचान बनी। मुझे याद है उनका एक OTT पर शो भी आया और एक तरह से एक अलग आइडेंटिटी उन्होंने अपने लिए बनाई, एक क्रिएट की। ऐसा नहीं कि वो सलमान खान की भाभी हैं या अरबाज खान की वाइफ हैं इसलिए, बल्कि वो एक एज अ पर्सनैलिटी जानी गई। यही वजह है कि आज मीडिया में इतनी सारी जो बातें हो रही हैं अनिल मेहता जी के न रहने पर, वो इसीलिए हो रही हैं क्योंकि उनका संबंध मलाइका से है। और अमृता अरोड़ा जो उनकी बहन है, हालांकि वो भी एक पॉपुलर फेस रही, लेकिन कोई फिल्मों में कोई खास कामयाबी उन्हें नहीं मिली। और यहाँ पे ये भी देखना ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने आप में एक ऐसी शख्सियत हैं मलाइका अरोड़ा जो कभी भी अपने आप को बॉलीवुड में एज एन एक्ट्रेस कभी स्टैब्लिश कर ही नहीं पाई। अरबाज खान का करियर भी हमने देखा है, आजकल एक शो होस्ट करते हैं, और उसके अलावा वो जिन फिल्मों में दिखाई दी हैं कोई बहुत ख़ास अपनी पहचान नहीं बनाई। और इस बात को उनके पिता सलीम खान तक स्वीकारते हैं कि इनमें वो स्टार मटेरियल नहीं है। सलमान खान भी एक्टिंग नहीं करते, लेकिन सलमान खान एक स्टार हैं, ये मानना पड़ेगा। लेकिन अरबाज खान ना एक्टर हैं ना स्टार हैं, वो फ़िलहाल एक होस्ट हैं। और अरबाज खान जो हैं वो मलाइका के एक्स हस्बैंड के तौर पे तो उन्हें पूरी दुनिया जानती है। हालांकि उनका इस जेस्चर की काफ़ी तारीफ़ हुई मीडिया में, जब जिस सुबह ये एक्सीडेंट हुआ अरबाज तुरंत पहुँचे। खैर, हम बात कर रहे थे मलाइका की, तो मलाइका का करियर अपने आप में बिल्कुल अलग रहा है। बॉलीवुड में ऐसे लोग आपको दोबारा कहीं देखने को नहीं मिलेंगे कि जो फिल्मों में आए लेकिन किसी रोल की वजह से पॉपुलर नहीं हुए, अपने नाम, अपनी शख्सियत, अपनी पर्सनैलिटी की वजह से पॉपुलर हुए। और न सिर्फ फिल्मों में पॉपुलर हुए, बल्कि उन्होंने एड फिल्म्स की, उन्होंने OTT पर शोज़ किए, और आज भी वो कई सारे शोज़ में बतौर जज दिखती रहती हैं। खैर, ये जो पूरा मामला है वो ये है कि आज तक किसी ने भी मलाइका के अरोड़ा होने पर सवाल नहीं उठाया था, लेकिन आज दुनिया सवाल पूछ रही है। मलाइका खामोश हैं, जाहिर है घर में इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, इससे उबरने में वक्त लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब अगली बार जब भी मलाइका मीडिया से मुखातिब होंगी तो लोग उनसे यही पूछेंगे कि ये अरोड़ा सरनेम का राज क्या है। साथ ही मलाइका की शख्सियत को हमें इसलिए भी सलाम करना चाहिए कि बहुत कम नहीं बल्कि ऐसा कोई है ही नहीं बॉलीवुड में जिसने फिल्मों में बिना काम किए इतनी लोकप्रियता पाई हो कि TV शो वाले उन्हें बुलाते हों, OTT वाले उन्हें बुलाते हों, एड फिल्म्स उन्हें मिलती हों, जबकि उन्होंने कोई फिल्मों में काम नहीं किया। मॉडलिंग असाइनमेंट भी ऐसे कोई बहुत कमाल नहीं किए हैं। हाँ, कुछ उनके आइटम नंबर्स बड़े कमाल के रहे हैं। माही वे पर डांस किया था उन्होंने, कांटे, सॉरी नॉट कांटा। तो कुल मिलाकर एक ऐसी शख्सियत तो हैं मलाइका जो अपने आप में अनोखी हैं, और उनको हमें बहुत अलग तरीके के चश्मे से देखने की ज़रूरत है। आप लोग इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? क्या लगता है आपको जब आप मलाइका अरोड़ा को देखते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनकी रील्स देखते हैं? क्या कहना चाहते हैं आप मलाइका के बारे में? मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार कर रहा हूँ।